हिंदुत्व पर उनका जो रुख था वो बदल सा गया। भगवा पहनते पहनते आप सफ़ेद वस्त्रधारी हो गए, चंदन लगाते लगाते आपने साफ कर दिया। जब भी उद्धव जी भी आए या ये एकनाथ शिंदे जी भी आए तो ये अपने संग अपने महाराष्ट्र के ही लोगों को पूरा लेकर के अपने ही हुजूम के संग चलते हैं। यहाँ के लोगों का शामिल होना उनके संग कम मुझे दिखता है। क्या ऐसा है? हो सकता है कि उन लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास न होता हो, ये भी बात हो नहीं। बाबरी मस्जिद को तोड़ने में 17 हड्डियाँ टूटी थी, यहीं आगे 4 गोलियाँ खाई थी 2 नवंबर 90 को। हम तो नहीं बदले, आप बदल गए सत्ता के लिए। इसकी पहचान थी कट्टर हिंदूवादी की। हम बाबरी विध्वंस के आरोपी बनाए गए थे। एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा, राम जन्मभूमि में रामलला और हनुमानगढ़ी का किया दर्शन पूजन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन किया, उसके बाद हनुमानगढ़ी में जाकर माथा टेका। पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अयोध्या और राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। हमारा यहाँ आना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि हमारा यहाँ आना सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के बन रहे मंदिर और श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करना है। मुख्यमंत्री शिंदे का यह भी कहना है कि अयोध्या से हमारा एक पुराना रिश्ता है। बात ही बातों में उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में महाराष्ट्र भवन बनने के लिए सरकार से अपील की है। योगी जी से हमने कहा है कि अयोध्या में भी महाराष्ट्र भवन बनाएं। आपने देख रहे हैं अयोध्या में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आगमन हुआ है और उसके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी आए हैं और उनकी पूरी कैबिनेट इस समय अयोध्या में आई हुई है, जो कि इस समय 3 नंबर गेट से जो मुख्य द्वार है राम जन्मभूमि में जाने का, वहाँ से वो अंदर महाआरती में शामिल हुए हैं और उसके बाद यहाँ के हो रहे कंस्ट्रक्शन को विधिवत रूप से वो देखेंगे। और हमारे साथ इस समय शिवसेना के संतोष दुबे जी हमारे संग मौजूद हैं, तो हम इनसे कुछ बात करेंगे। संतोष जी, ये बताएं कि आज एकनाथ शिंदे जी अपनी पूरी कैबिनेट के संग यहाँ आए हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री भी साथ में आए हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या माना जाए? इसका मेन उद्देश्य रामलला का दर्शन है, कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। अब किसके मन में क्या चलता है वो जाने, पर जो हम लोगों को जानकारी है राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा जो दी गई है और जो जानते हैं, वो केवल दर्शन मात्र है। दर्शन करने आए हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे, फिर पंचशील में भोजन आदि के बाद 3 बजे वहाँ लक्ष्मण किला में उनका कार्यक्रम है, उसके बाद शरयू आरती, इतना कार्यक्रम है। इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ खोजा जाना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि कोई चुनाव नहीं है अभी लेटेस्ट इधर तो नहीं। वर्तमान में 2024 का चुनाव भी दिख रहा है, अभी 1 साल बाकी है। 1 साल बीतने में समय नहीं, क्योंकि जनवरी में जैसा कि है रामलला को विराजमान कर देना है अपने गर्भगृह में। भारत में 13 दिन के बाद अपने माता पिता की 13वीं करने के बाद लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं। 13 महीने बाद चुनाव होने वाला है, किसको याद रहेगा? नहीं, फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा है, चूंकि राम मंदिर है सामने, तो और रामलला को विराजमान होना है अपने गर्भगृह में, ये तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ, रामलला को तो विराजमान होना है 24 में, ये बात ठीक है। तो अब ये तो कहीं न कहीं वो चूल गांठ बैठाई जाती है, कुछ गणित तो वहाँ बैठाने। अच्छा, क्या एकनाथ शिंदे जी ने अपने चुनाव के समय, जिस समय पार्टी अलग कर रहे थे, क्या उन्होंने ये ठाना था कि हम अपनी पार्टी बनाने के बाद हम रामलला का दर्शन करने जाएंगे? जरूर था ये मन में उनके, ऐसा था, उनके मन में भाव था कि रामलला के दर्शन करेंगे, क्योंकि उसके पहले जहाँ वो थे वो एक काकस था जो दिखावे में तो रामलला की बात कर रहे थे। वस्तुतः वो सत्ता के लिए CPM और NCP सबसे हाथ मिला बैठे, वो उचित नहीं था। शिवसेना राष्ट्रीय क्षितिज पर एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जिसकी पहचान थी कट्टर हिंदूवादी की। हम बाबरी विध्वंस के आरोपी बनाए गए थे। बाला साहब से पूछा था निखिल वागले नामक पत्रकार ने कि आपके यहाँ का एक बंदा वो संतोष दुबे अयोध्या का बहुत बुरी तरह घायल हुआ है, मुलजिम बनाया गया है, आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा था मुझे गर्व है उस पर। आज कोई नेता कहेगा किसी में दम है क्या? वो उस बाला साहब की विरासत को लोग संभाल नहीं पाए, मुझे लगता है संभाल नहीं पाए। तो शिंदे साहब उनके बड़े करीबी शिष्य थे और इन्होंने संभाला, तो पूरा आप देख रहे हैं समाज उनके साथ खड़ा है। उद्धव जी नहीं संभाल पाए। कुछ मैं समझूंगा कार्यकर्ताओं से जो उनका संवादहीन स्वभाव था वो उनको नुकसान कर गया। दूसरे ये है कि हिंदुत्व पर उनका जो रुख था वो बदल सा गया।
भगवा पहनते पहनते आप सफ़ेद वस्त्रधारी हो गए, चंदन लगाते लगाते आपने साफ कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए था। हम 40 साल से शिवसेना में हैं, नहीं दल बदला, बहुत दंश झेले, 4 बार रासुका लगी, इसी बाबरी मस्जिद को तोड़ने में 17 हड्डियाँ टूटी थी, यहीं आगे 4 गोलियां खाई थी 2 नवंबर 90 को। हम तो नहीं बदले, आप बदल गए सत्ता के लिए, क्या मतलब था? पहले भी एकनाथ शिंदे जी उद्धव जी के संग आ चुके हैं यहाँ पर, बिल्कुल आए थे, जब इसके पहले आए थे। हाँ। तो उस समय जो आपको माहौल था आने का यहाँ पर्पस और इस समय का इनका मतलब, क्या आपको फ़र्क दोनों चीज़ों में दिख रहा है? देखिए, वो तो राजसी ठाठ था, पिछली बार जो आए थे वो राजसी ठाठ था, ये भक्ति का लबालब सागर है। नहीं, आए हैं एक्चुअली पूरी कैबिनेट लेकर के, सारे विधायक सांसद में कोई मुसलमान है कि नहीं, उसने कसम खाई है कि हम नहीं हम राम लला एक के पूरे दर्शन नहीं पूरे करेंगे? महाराष्ट्र या की कोई कैबिनेट ईसाई को है? लेके चले आना, ये किस रूप से देखा जाए? ये तो हर राज्य के माननीयों को, मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि वो अपनी कैबिनेट को लेके आए। नहीं, लेकिन अपने राज्य के पूरी कैबिनेट को वहाँ से ले आना, उस राज्य को खाली कर देना, क्या ये भी सही है? नहीं, कुछ खाली नहीं हुआ, वहाँ तमाम कैबिनेट स्तर के सचिव हैं, वो छोड़ के थोड़ी चले आए हैं, अभी चले भी जाएंगे, शाम तक सब पहुँच जाएंगे। अब सब लेकिन जैसे उद्धव जी का था कि वो पूरी ट्रेन से लोगों को लेकर आते थे, इन्होंने भी वही किया। 3000 लोगों को लगभग जो कहा जाता है कि दो ट्रेनें भर करके लेकर आए, तो कोई फर्क तो हुआ नहीं, काम तो वही किया। आप अयोध्या बाइक से चलकर आए हैं, अगर ये भी चलकर आ गए तो गुनाह क्या हो गया? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ से लेकर आना तो लोगों की संख्या तो वही हुई। इस बात में आपके दम है। हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि भविष्य में यहाँ के लोग हों, यहाँ के लोगों के साथ हों वो, और तब दर्शन करने जाएंगे, बात ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं पिछली बार भी, जब भी उद्धव जी भी आए या एकनाथ शिंदे जी भी आए, तो ये अपने संग अपने महाराष्ट्र के ही लोगों को पूरा लेकर के अपने ही हुजूम के संग चलते हैं। यहाँ के लोगों का शामिल होना उनके संग कम मुझे दिखता है। क्या ऐसा है? हो सकता है कि उन लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों पर विश्वास न होता हो, ये भी बात तो हो सकती है। महाराष्ट्र में तो उत्तर प्रदेश वालों का क्या है, ये तो किसी से छुपा नहीं है, तो यहाँ वालों का क्या ऐसा है? हो सकता है। कहेंगे अब इस पर हमारा मुंह और न खुलवाइए, ठीक है, जो हो रहा है राम जी की इच्छा। चलिए, तो एकनाथ शिंदे जी का यहाँ आने का मेन मकसद जो कहा जा रहा है कि वो है रामलला का दर्शन करना और बन रहे मंदिर को पूरी तरीके से देखना, क्योंकि 2024 अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, रामलला को विराजमान होना है। और हो सकता है एकनाथ शिंदे जी का मन बन जाए तो रामलला विराजमान के समय दोबारा वो यहाँ फिर से आएँ। तो ये चलिए अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपने सहयोगी के साथ अंकित अग्रवाल, अयोध्या, देव प्रभात समाचार। हमारी यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी यह खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि हमारी खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।